सो हेलो गाइस, वेलकम टू 15 चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में। इसमें हम मैग्नेट्स के साथ खेलने वाले हैं, लेकिन मैग्नेट्स होते क्या है ये तो बच्चे को भी पता है। आपने बचपन में मैग्नेट्स का यूज़ किया होगा, है ना। ऐसे कुछ ब्लैक शेप के दो मैग्नेट्स होते हैं और इनके साथ बच्चे खेलते भी हैं। इनको जब हम पास लेकर आते हैं तो ये चिपक जाते हैं, है ना। तो ये मैग्नेट्स होते हैं। अब देखते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं आपको और आपको इसका आंसर बताना है सोचकर, ठीक है। पिन्स इन अ पिन होल्डर डू नॉट फॉल इवन व्हेन इट इज़ हेल्ड अपसाइड डाउन, व्हाई इज़ दिस सो। अब जो पिन होल्डर होता है, ऐसा एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे पिन्स होते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको जब हम उल्टा करते हैं ना, तभी भी ये जो पिन्स हैं इसके अंदर के वो बाहर गिरते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये पिन्स जो है वो बाहर क्यों नहीं गिरते, वो इसी को बस चिपके हुए रहते हैं। ये जो ब्लू कलर का ढक्कन दिख रहा है ना आपको, इसी को बस वो चिपके हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ब्लू कलर का है वो एक मैग्नेट है, ठीक है। वो एक मैग्नेट है और ये जो पिन्स है सारी की सारी वो इस मैग्नेट को चिपक जाती हैं, चिपक के रहती हैं, इसीलिए वो नीचे नहीं गिरती। भले ही आप इस डब्बे को कितना भी इधर उधर कर लो, लेकिन ये जो पिन्स है वो नीचे नहीं गिरेंगी। क्यों नहीं गिरेंगी, क्योंकि इसमें मैग्नेट है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाइल वी आर शटिंग द डोर ऑफ अ फ्रिज we find that it closes automatically from a certain distance and does not open unless pulled again. Why is this so? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है। तो वो फ्रिज जब हम खोलते हैं और जब हमें उसको वापस बंद करना है तो हम क्या देखते हैं, हम बस फ्रिज का जो ये डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उसको हम थोड़ा सा ढकेल देते हैं। तो ये फ्रिज दरवाज़ा क्या करता है, अपने आप बंद हो जाता है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, हमने तो थोड़ा सा ही ढकेला, तो ये पूरा का पूरा बंद कैसे हो गया। और जब हम इसको खोलते हैं तो इसको हम प्रेशर लगा के खोलते हैं, पूरा फोर्स लगा के खोलते हैं, तब जाके ये खुलता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्रिज होता है उसके दरवाजे के थोड़े से साइड पे और अंदर के ये वाले साइड पे यहाँ पे मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा भी दरवाज़ा बंद करते हैं तो मैग्नेट्स, ये दोनों ही मैग्नेट्स क्या करते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं, इसलिए दरवाज़ा खुद ब खुद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये मैग्नेट जो है ये एकदम जादू जैसा है ना, इसकी वजह से कोई भी चीज़ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है। अब नेक्स्ट, अ मैग्नेट इज़ यूज्ड इन दिस गैजेट्स। अब ये जो गैजेट्स है, जैसे कि पिन होल्डर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनमें मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। A magnet is fitted in the cap of a pin holder and in the door of a fridge. Iron objects stick to a magnet. अब ये जो मैग्नेट है वो पिन होल्डर के कैप में यानी ढक्कन में फिट किया जाता है। और फ्रिज में कहाँ पे होता है मैग्नेट, तो ये जो डोर के साइड बाय साइड है ना, वहाँ पे ये मैग्नेट लगाया हुआ होता है, ताकि जो डोर है वो आसानी से क्लोज हो जाए। और जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स है वो मैग्नेट को चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे आयरन यानी लोहे के ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, जैसे पिन होल्डर के लिए हमने देखा कि जो पिन्स हैं वो तो आयरन से बनी हुई है ना। और ये आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो पिन्स है वो मैग्नेट को जाके चिपक रहे हैं। तो ऐसे ही हर बार हमने देखा कि जितनी भी आयरन की चीज़ें हैं उसके पास अगर हम मैग्नेट को लेकर आते हैं तो ये जो मैग्नेट के मटेरियल्स हैं, जो आयरन के मटेरियल्स हैं वो मैग्नेट को चिपक जाते हैं। और सिर्फ आयरन के ही नहीं, बल्कि जो कोबाल्ट होता है, जो निकेल होता है, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये मैग्नेट को जाके चिपकते हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो मैग्नेट को जाके अटैच हो सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं, हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट की डेफिनेशन देखते हैं। द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, मैग्नेट क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल को आयरन, निकल और कोबाल्ट के ऑब्जेक्ट्स जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मटेरियल है उसके पास में आयरन की चीज़ लेकर आ रही हूँ मैं, या निकेल की चीज़ लेकर आ रही हूँ, या कोबाल्ट की चीज़ लेकर आ रही हूँ, और ये तीनों ही चीज़ें क्या हो रही है, इस मटेरियल को अट्रैक्ट हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि ये जो मटेरियल है वो क्या है, वो एक मैग्नेट है, ठीक है।
दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिज्म। और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई मैग्नेट है और इसके पास मैंने एक पिन लेकर आया, सेफ्टी पिन लाया मान लो, तो सेफ्टी पिन आयरन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आयरन का ऑब्जेक्ट मैग्नेट के पास में लेकर आया, तो आयरन का ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट को जाके चिपक गया, ठीक है, इस पे जाके अट्रैक्ट हो गया। तब हम कहेंगे ये मटेरियल तो मैग्नेट है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए हम कहेंगे कि ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसमें मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है। आयरन के ऑब्जेक्ट में क्या है, मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म क्या हो गया, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी हो गई, ऑब्जेक्ट्स की क्या हो गई, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो मैग्नेटिज्म आपको किस चीज़ में मिलेगा, ऐसी चीज़ जो मैग्नेट को जाके चिपक रही है उस चीज़ में क्या रहेगा, हमेशा ही मैग्नेटिज्म रहेगा। तो आयरन में मैग्नेटिज्म रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। कोबाल्ट में रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, निकेल में रहेगा क्या, निकेल में भी रहेगा, क्योंकि निकेल भी तो मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये था मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। आपको डेफिनेशंस पूछी जा सकती है एग्जाम में कि व्हाट इज़ मैग्नेट या व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, तो आपको ये लिखना है लाइंस। नेक्स्ट यहाँ पे लेट्स ट्राई दिस में देखिए, टेक अ मैग्नेट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर यूज, विच ऑफ देम स्टिक टू द मैग्नेट, व्हाट मटेरियल इज ईच ऑफ देम मेड ऑफ, ऑब्जर्व दिस थिंग्स केयरफुली। अब आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा मैग्नेट लेकर आना है लेबोरेटरी से, और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको इस मैग्नेट के पास में ले जाकर देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इस मैग्नेट को चिपक रही हैं और कौन कौन सी अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। तो आपको दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, आपको दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी। ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस मैग्नेट के पास में सेफ्टी पिन लाई, तो वो क्या करेगी, मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएगी। और इस मैग्नेट के पास में मैंने मान लीजिए कोई टेबल रख दिया, वुड का टेबल है, लकड़ी का, वो टेबल ले जाके रख दिया, तो टेबल अट्रैक्ट करेगा क्या मैग्नेट को, नहीं करेगा। तो हमें कैसी कैसी चीज़ें मिलेंगी, दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, दोज विच स्टिक टू द मैग्नेट एंड दोज विच डू नॉट। मतलब ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो मैग्नेट को स्टिक कर रही हैं और ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो मैग्नेट को स्टिक नहीं कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दो चीज़ में क्लासीफाई कर लेंगे। जो चीज़ें मैग्नेट को स्टिक कर रही हैं उन्हें हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या कहेंगे हम, वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो चीज़ें मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि वो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें होती है, एक तो होती है मैग्नेटिक चीज़ें और दूसरी होती है नॉन मैग्नेटिक चीज़ें। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉडस्ट, आयरन फिलिंग्स एंड पिंस इन अ सॉजर एंड पास अ मैग्नेट अराउंड द मिक्सचर, व्हाट डू यू सी। आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। एक डिश में ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है और उसके ऊपर से आपको इस तरह से मैग्नेट को लेके जाना है। तो आपको क्या दिखेगा कि इन सारी चीज़ों में से सिर्फ आयरन फिलिंग्स और पिंस, ये जो दो चीज़ें हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगी, मैग्नेट के पास आ जाएंगी। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे सैंड हो गई, मिट्टी हो गई, पेपर हो गया, सॉडस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये डिश में ही रहेंगी, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि जो दो चीज़ें आयरन फिलिंग्स और पिंस, इन दोनों चीज़ों ने मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, मतलब ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। लेकिन बाकी की जो चीज़ें थी जैसे पेपर हो गया, सैंड हो गया, सॉडस्ट हो गया, इसने मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं किया। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है। मैग्नेटिक नहीं है तो क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक होंगे, इसीलिए ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का। The materials that stick to a magnet are called magnetic materials, while those that do not stick to a magnet are called non-magnetic materials. ठीक है, तो magnetic materials किसे कहेंगे, ऐसे materials जो magnet को stick हो रहे हैं वो magnetic materials हैं, जो magnet को stick नहीं हो रहे वो non-magnetic materials हैं।
मेटल्स हो गए, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये तीनों ही मैग्नेट को जाके स्टिक होते हैं, इसीलिए तीनों कैसे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी हुई है कि मैग्नेट के बारे में हमें पता कैसे चला, है ना। किसी ना किसी को तो फर्स्ट टाइम किसी ना किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नेट क्या होता है, इसका नाम कैसे रखा गया, ये सारी चीज़ें एक स्टोरी के फॉर्म में दी हुई है। तो एक पर्सन था जिसका नाम था मैग्नस। ठीक है, एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, मैग्नस, और ये ग्रीस में रहता था पर्सन। ग्रीस एक कंट्री का नाम है। देयर इज़ अ लेजेंड अबाउट दिस डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। तो एक पर्सन है इसके पीछे जिसने मैग्नेट की खोज की थी, उसकी डिस्कवरी की थी। इट इज़ सेड दैट अ शेपर्ड नेम मैग्नस लिव्ड इन ग्रीस। तो ग्रीस में ये पर्सन रहता था, और ये पर्सन जो था बेसिकली एक शेपर्ड था, बकरियों को चराने का काम करता था ये। Once while his sheep were grazing, he sat down on a big rock. एक बार क्या हुआ, ये ऐसे ही अपनी जो बकरियां हैं उनको लेकर गया चराने के लिए। तो फिर इसने क्या देखा, ये जाके एक बड़े से पत्थर पे बैठ गया। ठीक है, तो अब ये इधर उधर देख रहा था, बट what a surprise he got when he tried to get up. बट जैसे ही उस पत्थर से इसने उठने की कोशिश की, तो इसने क्या देखा कि उसकी जो छड़ी थी और उसके जो जूते थे, ये दोनों ही उस पत्थर को जाके चिपक गए। ठीक है, ये उठ ही नहीं पा रहा था उस पत्थर से, क्योंकि इसके जो जूते हैं और इसकी जो छड़ी है वो उस पत्थर को जाके चिपक गई थी। तो इसकी जो स्टाफ है, यानी जो छड़ी है, और जो शूज़ है, ये दोनों ही रॉक को जाके चिपक गए थे। He had to use great force to pull himself away from the rock. तो रॉक से दूर जाने के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा खुद पे। He realized that what had happened was because of the iron ferrule on his staff and the iron nails in his shoes. However, other rocks did not stick to his shoes or staff. Later he showed the rock to everybody. अब इसने क्या किया, इसने उठने की कोशिश की, बट इसको कुछ समझ नहीं आया। बाद में इसने बहुत ऑब्जर्व करने के बाद इसको क्या पता चला कि इसके शूज़ में आयरन की जो टाचपिन होती है, ठीक है, वो उसके शूज़ में यूज़ किया गया था, इसीलिए इसके शूज़ जो हैं वो इस पत्थर को चिपक रहे थे। और इसकी जो छड़ी थी, इसका जो स्टाफ था, उसमें आयरन का फेर्यूल था। यानी छड़ी आपने देखी होगी, ऐसी होती है कुछ, है ना, इसमें जो ये ऊपर का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फेरूल। तो आयरन से बना हुआ था ये जो ऊपर का पोर्शन था, इसीलिए इसकी जो छड़ी है वो भी मैग्नेट से चिपक रही थी, यानी पत्थर से चिपक रही थी। बाद में पता चला जाके कि ये जो पत्थर है वो एक मैग्नेट था। तो फिर क्या किया, इसने अपने शूज़ बड़ी मुश्किल से उस पत्थर से पीछा छुड़ाया, इसने अपनी छड़ी को भी बाहर निकाला, और बाद में आसपास में जो बाकी के पत्थर रखे थे वहाँ पे भी जाके इसने ट्राई किया कि देखे कि चिपकते हैं या नहीं, बट बाकी पत्थरों से इसके शूज़ नहीं चिपके। तो इसने क्या किया, ये वाला पत्थर उठाया और बाकी सबको ले जाके ये दिखाने लगा कि देखो मेरी छड़ी इस पत्थर से चिपक गई थी। फिर द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नेटाइट आफ्टर मैग्नस। तो जब साइंटिस्ट के पास ये पहुँचा तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने इसको एक नाम दिया मैग्नेटाइट। ये जो पत्थर है इसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट ही क्यों नाम दिया, क्योंकि इसका जो खोज है वो किसने किया था, वो जो ग्रीस का पर्सन था ये मैग्नस, ठीक है, उसका नाम मैग्नस था, उसी के नाम पे इस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट होता क्या है, ये एक नेचुरल मैग्नेट है। इट इज़ पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट केम फ्रॉम मैग्नीशिया, पार्ट ऑफ ग्रीस वेयर मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अब ये भी माना जाता है कि जो मैग्नेट है वो इस प्लेस के नाम से आया है। इस पर्सन का जो शहर था, ये जहाँ पे रहता था, उस प्लेस का नाम था मैग्नेशिया, ठीक है। और ये पत्थर भी कहाँ पे मिला हमें, मैग्नेशिया में, इसीलिए इसको बाद में चल के मैग्नेट कहा जाने लगा उसके शहर के नाम से। तो ये थी पूरी मैग्नेट की स्टोरी कि मैग्नेट कैसे फाइंड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हाउ इज़ अ मराइनर्स कंपास यूज्ड। ठीक है, हमें देखना है कि मराइनर्स कंपास कैसे यूज़ होता है। अब मराइनर कंपास होता क्या है, तो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, दिस इमेज इज़ ऑफ मराइनर्स कंपास, ठीक है। ये जो कंपास है ये हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए। तो अगर हम किसी अननोन प्लेस पर हैं, मान लीजिए हम किसी बड़े से जंगल के बीच में हैं
और हमें वहाँ के डायरेक्शंस नहीं पता कि हमें जाना कहाँ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जस्ट इस कंपास को बाहर निकालते हैं और इस कंपास के कांटे की तरफ देखते हैं। इसमें आपको 2 नीडल्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक आपको रेड कलर का नीडल दिख रहा है ये साइड, और आपको एक वाइट कलर का नीडल दिख रहा है। तो जो रेड कलर का नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके ये स्टैंड होता है, और जो वाइट वाला नीडल है वो हमेशा साउथ की तरफ फेस करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फेस करता है। ठीक है, कंपास का जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है। तो इसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं डायरेक्शन का। तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, साउथ कौन सी है, और हमें किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है। It was known quite long ago to the people in China and Europe that a piece of magnetite hung freely, always settled in the north-south direction. अब जो चाइना या यूरोप के लोग हैं, इन्हें पहले से ही पता था कि एक ऐसा मैग्नेटाइट नाम का पत्थर होता है, और उस पत्थर को अगर हम फ्रीली सेटल कर दे, फ्रीली कहीं पे भी छोड़ दे, तो वो क्या करेगा, हमेशा ही वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा। तब मैग्नेट्स की इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, बट उनको इतना पता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर हम फ्रीली हंग कर दे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। ठीक है। These rocks then came to be used for finding the directions while traveling through unknown regions. ये जो रॉक्स है ये बाद में यूज़ किए जाने लगे, किस लिए, हम डायरेक्शंस को बताने के लिए अननोन रीजन्स में। ठीक है। तो अगर हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम इन रॉक्स का यानी मैग्नेटाइट का, इन शॉर्ट मैग्नेटिक कंपास का हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लोड स्टोन्स या लीडिंग स्टोन्स। इसीलिए ये जो चीज़ है, ये जो पत्थर है मैग्नेटाइट, इसको हम लोड स्टोन्स भी कहते हैं। लोड स्टोन्स 2 वर्ड्स को मिलकर बनाया गया है, लीडिंग और स्टोन्स, इनको मिला के बनाया गया है लोड स्टोन्स। तो ये जो मैग्नेटाइट है, या आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि मैग्नेट का दूसरा नाम क्या है या मैग्नेटाइट स्टोन का दूसरा नाम क्या है, तो उन्हें हम कहते हैं लोड स्टोन्स या फिर लीडिंग स्टोन्स। तो ये आपको याद रखना है। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द मराइनर्स कंपास। तो बाद में चल के क्या हुआ, मराइनर्स कंपास का इन्वेंशन हुआ। ठीक है। पहले क्या करते थे, कोई भी ऐसे ही स्टोन ले लेते थे मैग्नेटाइट और उसको किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली छोड़ देते थे, और उससे वो लोग क्या करते थे, डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते थे। लेकिन बाद में चल के क्या हुआ, कंपास का इन्वेंशन हो गया। तो अब कंपास का यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस बताने के लिए। ठीक है गाइस। मैग्नेट्स कैन हैव अ वेराइटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस। टुडेज मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी मशीन्स एंड गैजेट्स और डिवाइसेस। अब जो मैग्नेट्स है वो बहुत सारे अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में अलग अलग शेप्स भी दिख रहे हैं। ये हॉर्सशू मैग्नेट है फर्स्ट, नेक्स्ट इज रिंग मैग्नेट, फिर डिस्क जैसा मैग्नेट, यहाँ पे कंपास है। ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉइन शेप का मैग्नेट है, यहाँ पे बार मैग्नेट है। तो ऐसे अलग अलग शेप के मैग्नेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर टुडेज मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी मशीन्स एंड गैजेट्स और डिवाइसेस। आज हमारे घर पे अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट्स बहुत सारे गैजेट्स में और डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे हमने पिन होल्डर का एग्जांपल देखा था और हमने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल देखा था। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ड्रॉअर है जिसको खोलने के लिए मैग्नेट्स का यूज़ किया जा रहा है। इसको जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये खुद ही बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगाया जाता है। दे आर ऑल मैन मेड मैग्नेट्स। और ये सारे जो है ये मैन मेड मैग्नेट्स है ना, क्योंकि हमें नेचर से क्या मिला था, नेचर में तो हमने सिर्फ एक पत्थर की खोज की थी, जो पत्थर से बाकी सारी चीज़ें, आयरन की चीज़ें, निकेल की चीज़ें, कोबाल्ट की चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, है ना। तो हमने किसकी खोज की, हमने तो सिर्फ एक पत्थर की खोज की, और उस पत्थर का नाम हमने क्या रखा था, मैग्नेटाइट। ठीक है। उस पत्थर का नाम हमने क्या रखा था, मैग्नेटाइट। लेकिन ये इस पत्थर से हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें, सारे टाइप के मैग्नेट्स बनाए। ठीक है। तो वो मैन ने बनाए हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है मैन मेड मैग्नेट्स। तो ये सारे जो भी आपको मैग्नेट दिख रहे हैं अलग अलग शेप के, इन्हें कहा जाता है मैन मेड मैग्नेट्स। फाइंड आउट वेयर द मैग्नेट्स शोन इन पिक्चर बिलो आर यूज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो मैग्नेट्स दिए गए हैं आपको ढूंढना है कि ये सारे जो मैग्नेट्स हैं वो किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। आप जितने भी बता सकते हो आप उतने बताइए।
फिर देखते हैं बार मैग्नेट्स, दिस मैग्नेट्स, हॉर्सशू मैग्नेट्स, रिंग शेप मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स और ऑल्सो स्मॉल बटन मैग्नेट्स आर द डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट्स इन एवरीडे यूज़। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स आपको बताए गए हैं। पहला तो है बार मैग्नेट, ये जो मैग्नेट दिख रहा है आपको बार के जैसा, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। फिर है डिस्क मैग्नेट, जो आपको डिस्क के जैसा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ये डिस्क के जैसा है ना, तो इसे डिस्क मैग्नेट कहते हैं। फिर आता है हॉर्सशू मैग्नेट, ये वाला जो मैग्नेट है इसे कहा जाता है हॉर्सशू मैग्नेट, क्योंकि ये हॉर्स के शू के जैसा दिखता है। फिर है रिंग शेप्ड मैग्नेट्स, तो यहाँ पे रिंग शेप के भी आपको मैग्नेट्स दिख रहे होंगे ऐसे कुछ, ठीक है। फिर है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंडर के शेप के आपको मैग्नेट्स दिख रहे हैं। फिर कुछ स्मॉल बटन मैग्नेट्स, जैसे कि ये बटन मैग्नेट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स हम डेली यूज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। फिर आता है मैग्नेटिज्म, व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी कोई मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने एक कील रख दी लोहे की, ठीक है, या कुछ भी रख दिया, कीला रख दिया, ठीक है। तो अब इस मैग्नेट के पास में मैंने जैसे ये कीला रखा तो ये क्या करेगा, ये आयरन का जो नेल है ये इसको अट्रैक्ट होने लगेगा, तो ये खुद ही चलकर इसकी तरफ मूव होने लगेगा, है ना। खुद चलकर ये जो आयरन का नेल है वो मैग्नेट की तरफ मूव होता है और फाइनली इसको जाके चिपक जाता है, अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने तो इस नेल पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया, हमने तो इसको जाके वहाँ पे नहीं रखा उसके पास, लेकिन फिर भी ये चल के खुद ब खुद मैग्नेट से जाके अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, है ना। किसका मूवमेंट हुआ, यहाँ पे नेल का मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट यानी ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, किसका मूवमेंट हुआ, नेल का मूवमेंट हुआ। बट यहाँ पे जब भी नेचर में जब भी मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है फोर्स। फोर्स के बिना कभी भी कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये साइंटिफिक फंड है कि फोर्स के बिना कभी भी कोई मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो फोर्स नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे तो किसी तरह का फोर्स हमें दिख नहीं रहा। मान लीजिए ये टेबल है या चेयर है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, इस पर फोर्स लगाऊंगी। बट इस केस में, मैग्नेट के केस में और नेल के केस में, यहाँ पे तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, फिर भी ये नेल जाके वहाँ पे सामने की तरफ मूव हुआ। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर देखा गया कि अगर हम नेल को यहाँ पे रखते हैं, मैग्नेट के पास में अगर हम नेल को रखते हैं तो ये नेल क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई फोर्स तो यहाँ पे लगना ही चाहिए। तो फिर जाके पता चला कि यहाँ पे भी एक फ़ोर्स लग रहा है, लेकिन वो कौन सा फ़ोर्स लग रहा है, वो लग रहा है मैग्नेटिक फ़ोर्स, ठीक है। वो फ़ोर्स दिखाई नहीं देता, लेकिन मैग्नेट के आसपास हमेशा ही मैग्नेटिक फ़ोर्स होता है, और उसी फ़ोर्स की मदद से मैग्नेट के जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेट को जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, पोर्ट्स होते हैं, गार्बेज डिपोट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स प्लेस टू प्लेस शिफ्ट किए जाते हैं। अब फैक्ट्रीज की अगर बात करें तो फैक्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पोर्ट्स यानी जहाँ पे जो हवाई जहाज नहीं, सॉरी, जो शिप्स वगैरह होती है वो खड़ी रहती हैं, ठीक है। गार्बेज डिपोट्स यानी गार्बेज जहाँ पे हम छोड़ के आते हैं, जो भी कचरा गाड़ी वगैरह आती है वो फाइनली कहाँ जाती है, जो गार्बेज के बड़े बड़े डंप यार्ड्स होते हैं वहाँ पे वो कचरा छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे ये सारी फैक्ट्रीज़ का एग्जांपल लेते हैं। फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सामानों को यहाँ से वहाँ रखने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो इतने बड़े सामान को हाथ से उठाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत भारी होगा, हम उठा भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में या अलग अलग जगहों पर मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करके वो लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आयरन की चीज़ है, तो ऊपर से ये कोई बड़ा सा मैग्नेट लाएंगे जो मशीन से कनेक्टेड होगा मशीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फोर्स चारों तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको अट्रैक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे भी इसको मूव करना है, मैग्नेट को मान लीजिए यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को फिर छोड़ सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसे करके मैग्नेटिज्म का यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ों को डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो शिफ्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करके। फॉर दिस पर्पज़ क्रेन्स विथ मैग्नेट्स आर यूज्ड। अब इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, क्रेन्स यूज़ करते हैं जिनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं, है ना। क्रेन्स आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक रखते हैं, एक बड़ी सी मशीन होती है, तो उसमें भी मैग्नेट्स लगे होते हैं। मैग्नेट्स की वजह से ही वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रेन्स को चिपकते हैं, और फिर जब हम जहाँ पे भी हमें छोड़ना होता है वहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स को बंद कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वर्क इज़ डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब जहाँ पे भी फोर्स लगता है वहाँ पे हमेशा ही वर्क लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पे भी फोर्स लगता है वहाँ पे वर्क होता है, और जहाँ पे भी वर्क होता है वहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। जहाँ पे भी फोर्स लग रहा है वहाँ पे वर्क होता है, जहाँ पे भी वर्क हो रहा है वहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक मान लीजिए आपको फोर्स लग रहा है, आप कोई फोर्स लगा रहे हो, आप एक टेबल है उसको आपको मूव करना है, तो आप क्या करोगे, उस पर फोर्स लगाओगे, उसको धक्का मारोगे, तो आपने फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वर्क हुआ। अब वर्क कैसे हुआ, तो ये जो टेबल आपने मूव किया उस पर वर्क हुआ, वो चल के थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है। तो मतलब टेबल का वर्क हुआ, टेबल ने वर्क किया। क्यों वर्क किया, क्योंकि वो चल के आगे आ गया। लेकिन वो वर्क कैसे हुआ, क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वर्क नहीं होगा, और जब भी वर्क हो रहा है वहाँ पे क्या लगती है, एनर्जी आ जाती है। जहाँ पे भी वर्क होता है वहाँ पे क्या आती है, एनर्जी। कैसे, आपने धक्का लगाया तो आपकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो जहाँ पे फोर्स आ रहा है वहाँ पे वर्क होता है, और जहाँ पे वर्क आ रहा है वहाँ पे एनर्जी होती है। फिर दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। कई बार क्या होता है, जो वर्क है और जो एनर्जी है उसको हम अल्टरनेट वे में यूज़ करते हैं। तो वर्क की जगह कई बार हम एनर्जी बोल देते हैं, एनर्जी की जगह वर्क यूज़ कर लेते हैं। तो ये बिकॉज इनके जो फॉर्मूलेज है वो लगभग सेम होते हैं, इसीलिए ये हम अल्टरनेटली यूज़ करते हैं। तो ये हमें बताता है कि दिस शोज द मैग्नेटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। जो मैग्नेटिज्म है वो एक टाइप की एनर्जी है। मैग्नेटिज्म क्या होता है इसको भूलना नहीं है ना। जो भी ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या हो गया, मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या है, एक काइंड की एनर्जी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हमें मैग्नेट के, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट। आपको लिखना तो इसको एक एक लाइन में ही है, बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट है, डिटरमाइन द डायरेक्शंस इन द क्लास और लेबोरेटरी, tie a thread to the center of a bar magnet and hang it from a stand। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शंस बताने हैं अपने क्लास में बैठ के, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करना है जिसमें आपको एक स्टैंड पे यहाँ पे बार मैग्नेट को टाई करना है। ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को टाई करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसको टाई करके किसी धागे से बांध के इसको छोड़ देना है। तो आप जब छोड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये बार मैग्नेट घूम घूम के फाइनली ये रुक जाएगा, ठीक है। तो रुकने के बाद जहाँ पे ये रुका वो डायरेक्शन कौन सी होगी, या आप लोग बताएंगे कौन सी डायरेक्शन होगी। तो वो जहाँ पे भी रुकेगा, एक डायरेक्शन तो नॉर्थ होगी और दूसरी वाली डायरेक्शन होगी साउथ। एक डायरेक्शन तो नॉर्थ होगी, दूसरी वाली होगी साउथ डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लेट इट सेटल एंड नोट द डायरेक्शन, डू दिस मैनी टाइम्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस मैग्नेट को जो रुका हुआ है आपको इसको फिर से घुमाना है, ठीक है। तो घुमाने के बाद फाइनली ये थोड़ी देर बाद फिर से रुकेगा। तो फिर से आप देखोगे कि पहले जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट रुका था उसी डायरेक्शन में फिर से अब रुक जाएगा। फिर आप इसको घुमाओ, आप जितनी भी बार इसको घुमाओगे हमेशा आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैग्नेट है वो उसी डायरेक्शन में आके वापस से रुक जाता है। तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगा, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी पता चलती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
ठीक है, मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके सेटल होता है, वहाँ पे आके ये रुकता है। फिर नेक्स्ट आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल while the end that points to the south is called as south pole। तो ये जो मैग्नेट होता है, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, जो एंड मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ आके रुकता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ आके रुकता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। मैग्नेट में हमेशा ये दोनों भी पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इंडिकेटेड होते हैं। एन से बताते हैं हम नॉर्थ पोल, एस से बताते हैं हम साउथ पोल। यहाँ पे आपको बार मैग्नेट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड कलर में एन लिखा हुआ है तो वो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो वो है साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय एन, नॉर्थ पोल को हम एन से बताते हैं, साउथ पोल को एस से बताते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, प्लेस सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड प्रेस अ बार मैग्नेट ओवर देम। यहाँ पे आपको क्या करना है, आयरन की कुछ फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के टुकड़े या लोहे के टुकड़े आपको एक ऐसी डिश में रख देना है या पेपर पे रख देना है। फिर आपको उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखना है, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको एक डिश लेनी है, उसमें आपको आयरन फिलिंग्स रख देनी है और उसके ऊपर आपको एक बार मैग्नेट रख देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू सी, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बार मैग्नेट है उसके दोनों एंड्स पर आयरन फिलिंग्स जाके चिपक जाएंगी, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है कि आयरन फिलिंग्स क्या कर रही है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाके चिपक जा रही है ना। सारी की सारी आयरन फिलिंग्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ही है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि आयरन फिलिंग्स जो है वो कुछ भी आयरन फिलिंग्स बीच में आके नहीं रुकी है ना, सारी की सारी किनारे पे जाके ही अट्रैक्ट हो गई। बीच में आपको पूरी स्पेस खाली दिख रही है, यहाँ पे कोई भी आयरन फिलिंग अट्रैक्ट नहीं हुई है। तो टू विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट टू मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट के किस पार्ट में जाके स्टिक हुई है ना, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स किस पार्ट में जाके स्टिक हुई। तो आपको बताना है कि एंड्स की तरफ स्टिक हुई, एंड्स की तरफ जो आयरन फिलिंग्स है वो जाके स्टिक हो गई। एंड ऑन विच पार्ट डू वी सी फ्यूअर फिलिंग्स, और कहाँ पे आपको फ्यू फिलिंग्स दिखी, आयरन फिलिंग सबसे कम कहाँ पे स्टिक हो रही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सेंटर की तरफ, सेंटर पे कोई भी आयरन फिलिंग स्टिक नहीं हुई है। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेट के पास जितनी भी पावर है, जितना भी मैग्नेट का फोर्स है वो सब कहाँ पे होता है, उसके एंड्स पे होता है, उसके किनारों पर होता है ना। मैग्नेट में जितना भी फोर्स है वो कहाँ पे होता है, उसके एंड्स पर होता है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी मैग्नेट की, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट का जो भी फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं उसे। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा ही मैग्नेट के एंड्स पे या मैग्नेट के पोल्स पे, हमने पोल्स देखे नॉर्थ पोल, एक एंड को तो हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो उसका दूसरा एंड है मैग्नेट का उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा ही कहाँ पे होता है, मैग्नेट के दो एंड्स पे या दो पोल्स पे। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स डाउन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट को कितना ही घुमा लो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, उसके पहले थर्ड एक्सपेरिमेंट है। टेक अ बार मैग्नेट दैट कैन बी कट विथ सीजर्स और अ नाइफ। आपको यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट यानी जो बार जैसा ऐसा मैग्नेट होता है उसको लेना है, और आपको क्या करना है, टेक आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड प्लेस द मैग्नेट ऑन इट। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स विल सीम टू स्टिक इट्स पोल। तो पहले जैसे ही एक्सपेरिमेंट है कि आपको एक मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट, और आयरन फिलिंग्स रख देनी है उसके आसपास। तो क्या हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स दोनों भी एंड्स पे जाके चिपक जाएंगी। नाउ कट द मैग्नेट इन 2 पीसेस एज शोन इन पिक्चर एंड प्लेस दोज पीसेस ऑन आयरन फिलिंग्स। अब ये जो पूरा मैग्नेट था हमने इसको क्या किया, हमने इसको बीच में से कट कर दिया। ठीक है, तो ये कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब 2 पार्ट्स बन गए मैग्नेट के। तो ये दोनों ही पार्ट्स को अगर हम आयरन फिलिंग्स के ऊपर रखते हैं तो जो पहला पार्ट था उसके दोनों एंड्स पर, दोनों किनारों पर,
और जो दूसरा पार्ट है उसके भी दोनों किनारों पर आयरन फिलिंग्स चिपक जाती है। ठीक है, और ऐसे ही नहीं, अगर हम एक मैग्नेट को बीच में से कट करें, उसके दो पार्ट्स बनाए, फिर उन दोनों मैग्नेट्स को और कट करें, उसके भी दो पार्ट्स बनाए, तो क्या होगा, तो हर बार जब हम मैग्नेट को कट करते हैं तो वो एक अलग से छोटा मैग्नेट फॉर्म करता है। ठीक है, हर बार जब हम एक मैग्नेट को कट करते हैं तो वो एक अलग सा छोटा सा मैग्नेट फॉर्म कर देता है। तो मैग्नेट जो है, इससे हमें मैग्नेट की थर्ड प्रॉपर्टी पता चलती है, और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म। ठीक है, अगर किसी मैग्नेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो दो अलग अलग मैग्नेट बन जाते हैं, दो अलग अलग मैग्नेट बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। इस मैग्नेट को अगर हम बीच में से काट रहे हैं तो ये पूरा नॉर्थ पोल अलग बन जाना चाहिए था और साउथ पोल अलग बन जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा इसके अपोजिट में हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो मैग्नेट दो बने हैं वो मैग्नेट कैसे बन गए, वो मैग्नेट जो नॉर्थ पोल था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, नॉर्थ और साउथ बना लिया इसने, और जो साउथ पोल था उसने भी अपना अलग से नॉर्थ और साउथ पोल बना लिया। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट, दो अलग अलग मैग्नेट्स फॉर्म हो गए। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड। इट मीन्स दैट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो पोल्स हैं मैग्नेट के, उनको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। जो दो पोल्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। अगर हम बात करें कि हमें सिर्फ नॉर्थ पोल चाहिए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट में क्या रहेंगे, हमेशा ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में रहेंगे। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल डाउन होता है, रुकता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा ही मैग्नेट के एंड्स पे होता है, पोल्स पे होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, और अगर मैग्नेट को दो पार्ट्स में कट किया जाए तो दो अलग अलग मैग्नेट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी पहली तीन प्रॉपर्टी। फिर देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके पहले फिर से एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू स्टैंड एज शोन इन फिगर। आपको यहाँ पे जैसा दिखाया हुआ है वैसा ही आपको एक बार मैग्नेट लेना है। ठीक है, फिक्स एन आयरन बार एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द मैग्नेट, टेक आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार, व्हाट डू यू सी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको रेड और ग्रे, ये तो एक मैग्नेट है। नीचे का जो पोर्शन है वो है एक आयरन बार, आयरन का एक बार है वो। फिर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पे जो दिख रहा है ये है आयरन फिलिंग्स, आयरन के टुकड़े। ठीक है, आफ्टर सम टाइम टेक द मैग्नेट अवे, व्हाट हैपन्स नाउ। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट बेसिकली करना क्या है, आपको पहले तो ये जो मैग्नेट है और ये जो आयरन बार है इन दोनों को जोड़ के रखना है। तब आपको क्या दिखेगा कि जो आयरन की फिलिंग्स नीचे हमने रखी थी वो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव होने लगेंगी और यहाँ पे वो स्टिक होने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे वो चिपक जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को और इस लोहे के या आयरन के बार को हम अलग अलग कर देते हैं तो जो आयरन फिलिंग्स यहाँ पे चिपकी हुई थी वो क्या करेंगी, वो फिर से नीचे आ जाएंगी, नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको समझ रहा है क्या हो रहा है, जब हमने मैग्नेट को और आयरन के बार को एक साथ अटैच किया तो जो आयरन फिलिंग्स थी वो इसको चिपक गई। लेकिन जैसे ही हमने आयरन बार को और मैग्नेट को एक दूसरे से अलग अलग किया तो जो आयरन फिलिंग्स थी वो वापस से नीचे गिर गई। ठीक है, फिर आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द आयरन बार व्हेन द मैग्नेट इज नियर इट एंड फॉल ऑफ एज सून एज द मैग्नेट इज टेकन अवे। दिस इज द मैग्नेटिज्म इन द बार वैनिशेस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने जब मैग्नेटिज्म पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो भी मटेरियल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं उनमें मैग्नेटिज्म होता है। जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। तो जैसे ही हमने इस आयरन बार को मैग्नेट से दूर कर दिया तो इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया, इसका जो मैग्नेटिज्म था वो ख़त्म हो गया। मैग्नेटिज्म क्या होता है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बार का जो मैग्नेटिज्म था वो ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि लोहे के जो यहाँ पे आयरन की जो फिलिंग्स थी
उसको तो बार ने अट्रैक्ट किया ही नहीं। अब कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट, दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो जब भी हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को, कोई मैग्नेट का मटेरियल है, जैसे कि हमने यहाँ पे कौन सा लिया, हमने एक आयरन बार लिया है ना, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में हमने कौन सा लिया, आयरन बार लिया। तो आयरन बार को अगर हम मैग्नेट के साथ में प्लेस करते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिज्म आने का क्या मतलब कि वो जो आयरन बार है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे जो आयरन का बार है वो बिल्कुल क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। अगर हम सिंपली आयरन को रख दें और कुछ आयरन की फीलिंग्स यहाँ पे रख दें तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, लेकिन अगर हम इस आयरन की जगह पे मैग्नेट रख दें तो वो आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आयरन के साथ में मैग्नेट को चिपका दिया, तो उससे क्या हुआ, मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो आयरन में भी आ गई। इसीलिए अब ये आयरन क्या कर रहा है, ये मैग्नेट, ये जो आयरन की फीलिंग्स है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आयरन बार को अगर हम मैग्नेट के साथ रखते हैं तो उसमें आयरन में हमें दिखता है मैग्नेटिज्म, यानी वो आयरन जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसी को हमने यहाँ पे बोला है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोला है, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिज्म नहीं बोला। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्यों बोला, इंड्यूस किया है हमने उसमें मैग्नेटिज्म, इंड्यूस करना यानी लाना, तो हमने इसमें मैग्नेटिज्म लाया है, इंड्यूस किया है, इसीलिए इसको कहा गया है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मैग्नेट को अगर हम सेटल डाउन करें फ्रीली तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल डाउन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम मैग्नेट को दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि मैग्नेट का जो फोर्स है वो पूरा का पूरा उसके पोल्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि मैग्नेट को डिवाइड किया जाए तो 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट फॉर्म होते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट का एक दूसरे से अलग अलग नहीं किया जा सकता। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेट के पास में रख दें तो उस मटेरियल में भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिक्स अ बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर। तो बार मैग्नेट को स्टैंड में इस तरह से हमें फिक्स करना है। फिर लेट इट बिकम स्टेडी, उसको स्टेडी होने के लिए रख देना है, मतलब वो रुक जाने चाहिए, बिल्कुल मूव नहीं करने चाहिए। टेक अनदर बार मैग्नेट नियर द हैंगिंग बार मैग्नेट, इसी को हम बार मैग्नेट को क्या करेंगे, दूसरे बार मैग्नेट के पास में लाएंगे। डू द सेम अगेन एंड अगेन एक्सचेंजिंग द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, व्हाट डू यू सी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या, हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया जिसको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया थ्रेड की मदद से। फिर हमने क्या किया, दूसरा मैग्नेट लिया, उसको भी हमने हैंग कर दिया थ्रेड की मदद से। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल तो होंगे ही दोनों मैग्नेट में। तो हमने क्या किया, जब एक मैग्नेट को हमने ऐसे हैंग किया साउथ, जिसका साउथ पोल जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हमने क्या देखा कि ये जो दोनों मैग्नेट्स है ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये दोनों एक दूसरे को चिपक गए, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह। ठीक है, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे हमने ये देखा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फिर से 2 मैग्नेट लिए। पहले मैग्नेट में हमने इस बार नॉर्थ साउथ वैसा ही रखा। दूसरे मैग्नेट में हमने क्या किया, दूसरे मैग्नेट में हमने इस तरफ साउथ पोल रखा और इस तरफ नॉर्थ पोल रखा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी साउथ पोल और यहाँ पे भी साउथ पोल। तो पहले मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो अब हमने देखा कि ये जो दोनों भी मैग्नेट्स है ये एक दूसरे से दूर भागने लगे, एक दूसरे को अपोज करने लगे, एक दूसरे से दूर जाने लगे। ये बिल्कुल फर्स्ट डायग्राम की तरह। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, फर्स्ट इसमें क्या दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साथ में आ गए, इसलिए ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूसरे डायग्राम में साउथ पोल और साउथ पोल साथ में आ गए, इसीलिए ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा, इससे हमने देखा कि अगर मैग्नेट के सेम पोल्स अगर साथ में आ जाते हैं तो जो दोनों भी मैग्नेट्स है वो रिपेल करते हैं। रिपेल करना यानी दूर जाना। सेम पोल्स मतलब या तो दोनों भी नॉर्थ पोल हो और या फिर दोनों भी साउथ पोल और साउथ पोल हो।
तो अगर नॉर्थ पोल एक साथ आ जाए या साउथ पोल एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों भी मैग्नेट एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर अपोजिट पोल्स एक साथ आ जाए, अगर अपोजिट पोल्स एक साथ आ जाए, अपोजिट पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पहले मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, या पहले मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये अगर एक साथ आ जाए तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या लिखा है यहाँ पे, देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के अगर लाइक पोल्स हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। वाइल देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल्स, जबकि अगर अपोजिट पोल्स हैं मैग्नेट के तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 6th वाला एक्सपेरिमेंट। टेक अ नीडल और अ नेल, प्लेस इट स्टेडी ऑन अ टेबल। एक नीडल लेना है, ठीक है, या फिर एक कीला लेना है, नेल लेना है, उसको टेबल पे आपको रख देना है बिल्कुल इस तरह। कीप ऑन रबिंग अ मैग्नेट ओवर इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, डू दिस 7 to 8 times। नाउ टेक अ फ्यू पिंस नियर दैट नीडल और नेल, व्हाट इज सीन। तो आपको क्या करना है, आपको एक मैग्नेट उस नीडल के ऊपर रब करना है। ये जो हाथ में दिख रहा है ये मैग्नेट है, मैग्नेट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नीडल के ऊपर रब किया जा रहा है बार बार। फिर क्या होगा, ये जो नीडल है उसको मैग्नेट से दूर कर देना है। ठीक है, फिर इस नीडल के पास में हमें क्या रखना है, इस नीडल के पास में कुछ आप दूसरी पिंस रख दीजिए। फिर आपको क्या दिखेगा कि मैग्नेट तो हमने दूर ले लिया, फिर भी ये पिंस नीडल को अट्रैक्ट कर रही है, फिर भी ये पिंस क्या कर रही है, नीडल को अट्रैक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने नीडल से मैग्नेट को रब किया था, इसीलिए नीडल में भी अब मैग्नेटिज्म आ गया। नीडल में भी अब मैग्नेटिज्म आ गया, मतलब नीडल जो है वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा। और मैग्नेट तो इन आयरन की पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये नीडल भी क्या कर रहा है, आयरन की पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो मैग्नेटिज्म है नीडल का, ये कुछ ही समय तक रहता है, कुछ ही समय तक रहता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म कुछ ही समय तक रहता है। अगर कुछ देर बाद देखेंगे तो ये जो पिन्स है ये नीडल से अलग हो जाएंगी, वहाँ पे उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगी क्योंकि उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये भी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ही था, टेम्पोररी था ये मैग्नेटिज्म। कुछ समय के लिए नीडल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद नीडल जो है वापस से पहले जैसा हो जाएगा, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, इन दिस वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स एक्वायर मैग्नेटिज्म बट इट इज़ टेम्पोररी, इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल। ऐसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट्स के साथ रब करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट बन जाता है, लेकिन टेम्पोररी यानी कुछ टाइम के लिए ही, और बाद में ये जो मैग्नेटिज्म है उसका वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये थी 6 प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू मैग्नेट। तो मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे आपको छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले अपैरेटस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का प्रोड्यूस होना। अब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट कैसे बनेगा, तो अगर ये एक वायर है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो है ये है एक सेल। ठीक है, इस सेल में बटन है, अगर हम बटन को ऑन करेंगे तो ये जो आपको येलो कलर की वायर दिख रही है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बटन को अगर ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे जैसे ही बटन को चालू किया तो इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई। ठीक है, अब इस वायर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये वायर जो है ये तो इस नेल के अराउंड में बाउंडेड है ना। यहाँ पे जो कीला दिख रहा है आपको, इसको हमने इससे हमने इस वायर को लपेट रखा है। ठीक है, तो ये जो कीला है ये बिल्कुल मैग्नेट बन जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस वायर में से, तब ये जो नेल है आपका ये एकदम मैग्नेट बन जाता है। और जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल बनता है, या हम बात करें अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा है और मैग्नेट के साइड में मैं ऐसी कोई पिन रख दूँ, है ना, यहाँ पे कोई मैं पिन रख रही हूँ, तो ये पिन क्या करती है, ये पिन तो आयन की बनी होती है, तो ये पिन क्या करेगी, मैग्नेट को अट्रैक्ट होगी, मैग्नेट को जाके चिपक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि ये जो नेल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन कब,
जब इसमें से वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कीला है ये इस नेल को चिपकने लगता है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे सेल का बटन ऑफ कर दिया, सेल का बटन जैसे ही हमने बंद कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो भी आयन का पीस है ये क्या करता है, ये पीस जो है ये बिल्कुल अलग होके गिर जाता है नीचे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से हमको बताया क्या जा रहा है, पहले पढ़ लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स। तो अपार्टस आपको दे रखा है एन आयन नेल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो आपको ऐसा एक नेल लेना है आयन का, यानी कीला लेना है। फिर एंड 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर, और एक कॉपर की वायर लेनी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे घर पे वायर्स होती हैं वैसी ही वायर, ये जो है आपको येलो कलर की दिख रही है ये पूरी कॉपर की वायर है। ठीक है, अब बैटरी सेल, ये है एक बैटरी या सेल और बैटरी क्या होता है, सेल यानी एक सेल और बैटरी यानी जब हम बहुत सारे सेल्स एक साथ लगा देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। ठीक है, फिर है पिन्स यानी आपको ये वाली ऐसी कोई पिन ले लेनी है। एंड अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, या फिर इस पिन की जगह आप कुछ भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, तो इसमें वाइंड द कॉपर वायर अराउंड द नेल एज शोन इन द फिगर। तो आपको नेल के अराउंड में ऐसे कॉपर वायर को बिल्कुल वाइंड कर देना है, लगा देना है गोल गोल उसको लपेट के। फिर जॉइन बोथ द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल। अब क्या करना है, जो दोनों भी एंड्स हैं वायर के, मतलब ये वाला एक एंड और ये वाला दूसरा एंड, वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है सेल के साथ। फिर क्या करना है, टेक द पिन्स नियर द हेड ऑफ द नेल, व्हाट डू यू सी। अब जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे तो इस वायर में से, ये जो कॉपर की वायर है येलो कलर की, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हम देखेंगे कि ये जो पिन है ये नेल को चिपक जाएगी। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। अब जैसे ही हमने बटन ऑफ कर दिया तो क्या होगा, ये जो पिन है ये वापस से नीचे गिर जाएगी, मतलब नेल से दूर हो जाएगी, जहाँ पहले थी वहाँ आ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो ये जो नेल था ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम ऑन करते हैं तो उसके आसपास जो भी चीज़ रखी हुई है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। वो जो चीज़ है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है उसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या ज़रूरी है, एक कोई भी आयरन का मटेरियल जैसे कि नेल, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन। ड्यूरिंग द अबव एक्टिविटी वी सॉ दैट द पिन स्टिक टू द नेल। अब ऊपर की एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो जो पिन थी वो नेल को अटैच हो गई या स्टिक हो गई, चिपक गई। फिर नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट एंड सी व्हाट हैपन्स। फिर हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था उसको स्टॉप कर देना है। फिर हम क्या देखेंगे कि जो पिन्स है स्टिकिंग टू द नेल फॉल ऑफ। जो पिन्स वहाँ पे स्टिक हो गई थी नेल के साथ वो क्या होंगी, वो फॉल ऑफ हो जाएंगी यानी गिर जाएंगी। वाई डज दिस हैपन। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। अब ये क्या होता है हम देखेंगे। मैग्नेटिज्म इज़ प्रोड्यूस्ड इन द नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने वायर में से उसकी वजह से नेल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। मतलब हम कह सकते हैं कि नेल में मैग्नेटिज्म आ गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म है। When it is put off the magnetism vanishes. When it is मतलब जब करंट हम पुट ऑफ कर देते हैं, जब करंट को हम बंद कर देते हैं तब मैग्नेटिज्म जो है वो गायब हो जाता है। मैग्नेटिज्म हमें दिखाई नहीं देता नेल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा जो मैग्नेट बनता है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऊपर की एक्टिविटी जो थी उसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि इस एक्टिविटी में इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या चीज़ है, तो आप क्या बताओगे कि ये जो नेल है ये वर्क कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो नेल है ये बन गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दिस मैग्नेटिज्म इज़ टेम्पररी। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये टेम्पररी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता। टेम्पररी यानी कुछ देर के लिए। तो जब हम करंट ऑन करेंगे तभी ये मैग्नेट हमें दिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें हमें दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम करंट बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चला जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ यूज्ड इन मैनी प्लेसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी भी गई हुई हैं। ऐसी मशीन आपने हॉस्पिटल्स में देखी होगी, है ना,
तो इसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये क्रेन दिखाई गई है, क्रेन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड है एक, यहाँ क्रेडिट कार्ड है। इस पर जो ब्लैक कलर की एक लेयर होती है क्रेडिट कार्ड पे, उसमें भी मैग्नेट यूज़ किया जाता है। फिर ये है इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में भी मैग्नेटिज्म यूज़ किया जाता है। ये जो है ये है चिप। आपने गेम्स की, जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें ऐसी चिप होती है ना, या फिर हमारा जो SD कार्ड होता है उसमें भी ऐसी चिप होती है, तो उसमें भी मैग्नेट यूज़ करते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। फिर यहाँ पे एक मैगलेव ट्रेन है, इसमें भी मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ किए जाते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट सच एज डोरबेल एंड अ क्रेन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो ये डोरबेल में यूज़ होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब जब हम हमारे घर की जो डोरबेल होती है उसका बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये जो बेल आपको दिख रही है ना, और ये बड़ा सा मैग्नेट है, तो इसको ये जाके चिपक जाती है, इसीलिए वो हमको टन की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने बटन को बंद कर दिया तो क्या होगा, ये फिर से इससे दूर चले जाएगी, इसीलिए हमको फिर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ किया जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर क्रेन में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्रेन में कैसे यूज़ करते होंगे, मैंने आपको बताया था, अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसे हमें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है तो हम क्रेन का यूज़ करते हैं, है ना। क्रेन में क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट लगाया होता है और यहाँ पे कोई उसको हैंडल कर रहा होता है, तो यहाँ पे बटन होता है। जैसे ही बटन को ऑन करेंगे तो ये जो बड़ा सा मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। बटन को ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने बटन ऑन किया तो यहाँ से करंट पास हुआ। करंट पास हुआ, जब तक करंट रहेगा तब तक ये बड़ा सा मैग्नेट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो जो भी कॉपर या निकेल की या आयरन की चीज़ें हैं वो इसको जाके अटैच हो जाएंगी। फिर हम इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, मान लीजिए हमने यहाँ पे ला दिया इसको, फिर हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, बटन को ऑफ़ कर देंगे। बटन को ऑफ़ किया तो क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे मैग्नेट से अलग हो जाएगी क्योंकि उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, द मैग्नेट्स फिक्स टू अ पिन होल्डर और द डोर ऑफ अ कपबोर्ड आर परमानेंट मैग्नेट्स। अब जो मैग्नेट्स पिन होल्डर में होते हैं, पिन होल्डर हमने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था, है ना, उसमें जो मैग्नेट होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, मतलब उसका मैग्नेटिज्म हमेशा बना रहता है। कभी भी अगर उसको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो जब तक हम उसको खींच के नहीं निकालते उस चीज़ को, तब तक वो वहाँ से अलग नहीं होती। और जो कपबोर्ड है उसके डोर में यूज़ किया जाता है, या रेफ्रिजरेटर का जो डोर्स है उसमें भी परमानेंट मैग्नेट्स ही यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए हमको डोर खोलने के लिए ताकत लगानी पड़ती है ना, लेकिन डोर बंद करते वक्त वो खुद ही बंद हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन। अब ये आपको याद रखना है कि परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है, तो 3 चीज़ों के मिक्सचर से, पहला तो निकेल, दूसरा कोबाल्ट और तीसरा आयरन, ठीक है। इन 3 चीज़ों से क्या बनता है, परमानेंट मैग्नेट बनता है। और फिर यहाँ पे एक मटेरियल है जिसका नाम है अल्निको। ये एक मैग्नेट का टाइप है और ये मैग्नेट कैसे बनता है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि एल्निको मैग्नेट किससे बनता है, तो आप क्या बताओगे, कौन सी 3 चीज़ों से बनता है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। यहाँ पे अल्निको में Al मतलब होता है एल्यूमिनियम, Na मतलब होता है निकेल और CO इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर कोबाल्ट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से बनता है एल्निको। फिर देखते हैं, इन द पास्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट Michael Faraday developed the technique of producing electricity with the help of a magnet। अब ये जो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम मैग्नेट बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये जो माइकल फैराडे थे उन्होंने ऐसा थॉट किया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम मैग्नेट बना सकते हैं तो मैग्नेट का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं क्या, मतलब इन्होंने क्या किया, उल्टा थोड़ी सी थिंकिंग की कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके तो मैग्नेट हम बना रहे हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं, लेकिन मैग्नेट का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसीलिए ये माइकल फैराडे जो थे ये बहुत फेमस थे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। As a young boy, he had to work with a bookseller. There he read many books and developed an interest in science. Later he went to
went on to do research at the Royal Institution in London. It is due to Faraday's research that today we can use electricity and electromagnetism in innumerable instruments in our day-to-day life. तो जो माइकल फैराडे इनकी लाइफ के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है कि एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे. जब ये छोटे थे तो इनके पास इतना इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि ये स्कूल जा सके, इसीलिए इन्होंने काम किया और एक बुक स्टोर में इन्होंने काम किया. तो बुक स्टोर में बेसिकली वो रद्दी की दुकान थी, तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारी पुरानी बुक्स आती थी. तो इनको बड़ा ही इंटरेस्ट आता था बुक्स पढ़ने में, स्पेशली जो साइंस की बुक्स होती थी वो ये बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ते थे. तो इन्होंने वहीं पे उसी शॉप में बैठे बैठे बहुत सारी साइंस की बुक्स पढ़ी और अपना नॉलेज भी इन्होंने उसी से डेवलप किया. और फिर बाद में क्या किया, उन्होंने लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूशन है एक, वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे बहुत सारी इन्होंने रिसर्च की इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं आज डे टू डे लाइफ में वो सारे इन्हीं की रिसर्च की वजह से हेल्पफुल हो पाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैगलेव ट्रेन के बारे में. आपने ऐसी ट्रेन देखी होगी कई बार ऐसी कि जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ती है ना. तो ये जो ट्रेन है ये बहुत सारी कंट्रीज़ में पाई जाती है, लाइक साउथ कोरिया है, चाइना है, रशिया है. ठीक है, तो ऐसी, या फ्रांस है, तो वहाँ पे ऐसी ट्रेन्स जिन्हें मैगलेव ट्रेन्स कहा जाता है ये पाई जाती है. और ये भी मैग्नेट की वजह से ही ये जो ट्रेन्स है ये बहुत ही स्पीड से चलती है. Properties of electromagnetism and repulsion between magnets are used in a maglev train. तो ये जो मैगलेव ट्रेन है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है. और रिपल्शन यानी अपोजिट पोल्स को क्या करते हैं, यहाँ पे एक साथ रख देते हैं. एक साइड नॉर्थ पोल है, दूसरा साइड क्या रहेगा, साउथ पोल. तो हमने पढ़ी है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट पोल्स को साथ में रखा जाए तो वो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन अगर सेम पोल्स को साथ में रखा जाए तो क्या होता है, एक साइड तो नॉर्थ है, दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड भी नॉर्थ है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये लोग रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं. तो यहाँ पे वही रिपल्शन वाला फंडा इस ट्रेन में यूज़ किया जाता है. ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द रेल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट कम इन टू प्ले एंड द ट्रेन स्लाइड्स ओवर द रेल विथ अ ग्रेट स्पीड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये रेल की पटरी है तो ट्रेन जो है इसके थोड़ा सा ऊपर ही चलती है हमेशा, है ना. क्योंकि ये जो रेल है इसमें अपोजिट पोल्स लगे होते हैं रेल में और ट्रेन में. अगर यहाँ पे सेम पोल्स लगे होते हैं. अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ रहेगा, अगर ऊपर साउथ है तो नीचे भी साउथ रहेगा. उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में रिपल करती है, इसीलिए ये ट्रेन हमें थोड़ी सी हवा में दिखाई देती है. और इसी वजह से इसमें फ्रिक्शन नहीं होता मतलब फ्रिक्शन यानी ये किसी से टकरा कर नहीं चलती. ऐसे आप फ्रिक्शन को समझ सकते हो. अभी के लिए फ्रिक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. द मैग्नेट्स फिक्स्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ द ट्रेन हेल्प इट टू मूव फॉरवर्ड. ये जो मैग्नेट है जो दोनों ही साइड पे फिक्स होता है ट्रेन के, इसकी वजह से ये जो ट्रेन है वो आगे की तरफ चलती है. मतलब मैग्नेटिज्म का यूज़ करके ये जो मैगलेव ट्रेन है ये बहुत ही फास्ट दौड़ सकती है, ग्रेट स्पीड से चल सकती है. ठीक है, तो ये था मैगलेव ट्रेन में हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं. फिर है देयर इज़ अ स्ट्रिप ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इन ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा वेयर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र इज़ स्टोर्ड. तो आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में ऐसा कोई ब्लैक कलर का ऐसा लेयर देखा होगा, वो जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल उसमें हम यूज़ करते हैं, जिसको फिर जिसमें सारा डेटा स्टोर्ड होता है हमारा. और जैसे ही हम इसको डालते हैं ATM मशीन में तो हमारा जो भी डेटा है वो ATM मशीन जो है वो इस ब्लैक कलर की लेयर से स्कैन कर लेती है. ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा इन द हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर एंड ऑडियो और वीडियो टेप एक्सेट्रा. तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं. जैसे SD कार्ड में हमने देखा कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं. तो ज़्यादातर मैग्नेटिक मटेरियल जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉयड. अब मैग्नेटिज्म तो हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म ख़त्म कैसे होता है ना. अगर कोई चीज़ है जो मैग्नेट है उसका हमें मैग्नेटिज्म ख़त्म करना है, या उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि मैग्नेटिज्म कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है. मैग्नेटिज्म गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन अ मैग्नेट इज़ हीटेड, थ्रोन, नॉक्ड अबाउट और ब्रोकन इनटू पीसेस. तो
मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मैग्नेट को हीट करते हो, है ना, मैग्नेट को अगर आप ऐसे हीट कर रहे हो तो उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा यानी क्या, बाद में कोई भी चीज़ उससे अट्रैक्ट या मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगी। फिर नॉक्ड अबाउट या थ्रोन, अगर आप मैग्नेट को बहुत ज़ोर से कई बार फेंक देते हो तो भी उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। नॉक्ड आउट यानी किसी चीज़ से बार बार आप उसको ठोक रहे हो तो भी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। ब्रोकन इनटू पीसेस, मैग्नेट को आप बहुत छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से ब्रेक कर दे रहे हो, तोड़ दे रहे हो तो भी उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर मैग्नेट्स केयरफुली, इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम मैग्नेट को क्या करें, अच्छे से स्टोर करें। A piece of soft iron is placed in the box in which a magnet is kept. तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट को कभी भी हम स्टोर करते हैं तो एक मैग्नेट कीपर उसके साथ हम रखते हैं, है ना। मैग्नेट कीपर क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का कवर हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई सीडी प्लेयर है या सीडी है तो उसमें हम कवर लगाते हैं, वैसे मैग्नेट में भी ऐसा कवर यूज़ किया हुआ आता है। तो वही होता है मैग्नेट कीपर, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेट है वो प्रोटेक्टेड रहता है ना। और वो जो मैग्नेट का कवर है, मैग्नेट कीपर है, वो सॉफ्ट या प्योर आयरन से बनाया जाता है ताकि मैग्नेट के जो पोल्स है वो अच्छी तरह से वर्क करें और मैग्नेट डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिया गया है, वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज, द नॉलेज वी गेन थ्रू देम, द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स वी डेवलप विथ इट्स हेल्प आर ऑल यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैन। तो जो भी गैजेट्स डेवलप हो रहे हैं, जो भी चीज़ें साइंटिस्ट रोज़ यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हमेशा ही परफॉर्म होती रहती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैनकाइंड के लिए यूज़ करे तो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, उसका हमेशा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं होना चाहिए हम पे। We have to take precautions while working with electricity or with important devices. We must use them under the guidance of our elders. तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें हमेशा हमारे एल्डर्स का हेल्प लेना चाहिए, हमारे बड़ों से पूछ के ही करना चाहिए, विदाउट उनकी परमिशन हमें नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे या मेटल्स भी, तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट जो है ये तीनों ही मेटल्स हैं और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यानी मैग्नेट के पास अगर हम इन्हें ले जाएं तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मैग्नेट सेटल्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। तो मैग्नेट को अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है। थर्ड हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म इज़ कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स। मैग्नेटिज्म हमेशा पोल्स पे ही होता है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, और इन्हीं दोनों पोल्स पे मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर मैग्नेट के पास लाई जाए तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ ही वो अट्रैक्ट होती है, कभी भी सेंटर पे जाके वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेट की जो भी पावर है, जो भी फोर्स है, वो सारा उसका कहाँ पे होता है, तो पोल्स पे होता है। फिर देखते हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। हमने देखा था अगर एक मैग्नेट है उसको हम दो पीसेस में डिवाइड कर दे तो दो अलग अलग मैग्नेट बन जाते हैं। मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो हम कभी भी अलग नहीं कर सकते मैग्नेट से। हमने यहाँ पे क्या किया, अलग करने की कोशिश तो की, तो ऐसा पूरा नॉर्थ पोल यहाँ पे बन जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे अलग से एक नॉर्थ पोल और अलग से साउथ पोल भी अपने आप बन गया था दूसरे मैग्नेट का। तो कभी भी हम मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, उनका हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा ATM कार्ड्स में यूज़ हो रहा है, जो SD कार्ड्स है उनमें यूज़ हो रहा है, क्रेन्स में यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ हो रहा है ना। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और डाउट you can always ask in comment section. Thank you very much.